आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोटक सिक्योरिटी डीमेट अकाउंट अगर आप यहां पर बनाते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं, इसके हिडन चार्जेस क्या हैं, एमसी चार्जेस क्या हैं और आपको इसमें कौन कौन से प्लान देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इनके चार्जेस के बारे में जानें तो यहाँ पर आपको जीरो ब्रोकरेजिंग ट्रेडिंग फ़ीस है जो लगती है, यानी कि आप जीरो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ब्रोकरेजिंग फ़ीस आपको नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जीरो ब्रोकरेजिंग ऑन इंटरडे, यानी कि आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है इंटरडे पर। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे इनके दो प्लान यहाँ पर चल रहे हैं। सबसे पहला जो प्लान की बात की जाए तो पहला प्लान है आपका ट्रेड फ्री यूथ, यानी कि जिसकी भी उम्र 30 साल से कम है वो इस प्लान को ले सकता है। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आप इनका ट्रेड फ्री प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपको 30 साल से अगर ऊपर उम्र है आपकी तो आपको यहाँ पर ये प्लान मिलता है। कौन कौन से प्लान मिलते हैं और इन प्लानों में आपके क्या फ़ायदे होंगे ये भी जान लेते हैं। अब इनका कहना है कि यहाँ पर आपको ब्रोकरेजिंग प्लान मिलते हैं, स्मार्ट प्राइस और स्मार्ट प्लान है। यहाँ पर पहला प्लान जैसे कि बात की जाए तो ट्रेड फ्री प्लान है, यानी कि यूथ के लिए। हमने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको 299 रुपये फर्स्ट ईयर को देने होंगे, यानी कि 1 साल के लिए आपको 299 देने होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जीरो ब्रोकरेजिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड होंगी जो आपकी यहाँ पर आपको जीरो फीस लगेगी। जीरो ब्रोकरिंग ऑन इंटरडे, यानी कि आप इंटरडे करेंगे और जितना भी इंटरडे करेंगे आपको जीरो ब्रोकरेजिंग फ़ीस लगेगी। इसके बाद जीरो ब्रोकरेजिंग ऑन आईपीओ, यानी कि आप इनका आईपीओ यूज करेंगे तो इस पर भी आपको जीरो फीस लगेगी। ठीक है, ये प्लान ये आपको याद रखना है। आगे मैं इनके बारे में और भी प्रोसेसिंग बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से चार्जेस जुड़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पर दूसरा प्लान है इनका ट्रेड फ्री प्लान, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको वन टाइम के लिए यहाँ पर 99 रुपये का यानी कि पेमेंट करना होगा। इसमें आपको जीरो ब्रोकरेजिंग ऑन ऑल इंट्राडे जो आप करेंगे उसमें आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। जीरो ब्रोकरेजिंग ऑन आईपीओज। इसके बाद आपको 20 फ्लैट पर ऑर्डर, यानी कि आपको अगर आप F&O यानी कि फीचर एंड ऑप्शन करते हैं, फॉरवर्ड ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से लगने वाला है अगर आप यहाँ पर ट्रेड फ्री प्लान लेते हैं। दोनों का मतलब यही है कि आपको पहला प्लान है जो यूथ प्लान है वो 30 साल से नीचे के लिए है, और आपको जो दूसरा प्लान है ट्रेड फ्री प्लान ये 30 साल से ऊपर के लिए है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी साइट पर और चार्जेस नहीं दिखाए गए हैं, इसके लिए हम गूगल पर जाते हैं। अब यहाँ पर हम इनके कुछ छोटे छोटे चार्जेस के बारे में बात करेंगे। हिडन चार्जेस क्या है इसके, जैसे कि अकाउंट मेंटेनेंस ओपनिंग चार्जेस क्या है और इसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, सारी जानकारी यहाँ पर आप देखेंगे। तो बात की जाए जैसे कि एमसी चार्जेस के बारे में, और यहाँ पर जो आपको जैसे मैंने बताया है जो कि 99 रुपये का प्लान है वो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका ट्रेडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होगा जो आपका एमसी वो जीरो होने वाला है, और अकाउंट डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वन टाइम के लिए वो जीरो फीस है। पर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डीमेट अकाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एमसी ईयरली फ़ीस, यानी कि आपको ईयरली फ़ीस है जो 600 रुपये लगने वाली है, जो कि कंपनी ने अपनी साइट पर कहीं पर मेंशन नहीं किया है कि इसमें डीमेट अकाउंट मेंटेनेंस फ़ीस होगी। जो एनुअल मेंटेनेंस फ़ीस है वो 600 रुपये होने वाली है, जो कि एक एडिशनल साइट है जो हमें यहाँ पर दिखाती है। ठीक है, इसके बाद बात की जाएगी कोटक सिक्योरिटी ब्रोकरेजिंग चार्जेस की, तो यहाँ पर आपको ट्रेड फ्री प्लान देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसमें ट्रेड फ्री प्लान होगा जो उसमें आपको मंथली फीस फिक्स्ड है, यानी कि आपको यहीं पर इक्विटी डिलीवरी है जो यहाँ पर आपको फ़ीस मिलेगी वो 0.25% मिनिमम आपका RS20 पर ट्रेड, यानी कि अगर आपका ट्रेडिंग है वो डिलीवरी में है और आपका जो फीस है वो आपका कम रुपए पर आपको लगेगा 0.25% के हिसाब से। अगर आपकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आपका 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से भी ट्रांजेक्शन लग सकता है। इसके बाद इक्विटी इंटरडे की बात की जाए तो ये आपकी फ्री होने वाली है। डिलीवरी पर आपको यहाँ पर 0.25% के हिसाब से आपको ट्रांजेक्शन देनी है। इक्विटी फीचर्स की बात की जाए तो आपको डिलीवरी में 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से देने होंगे। इंट्राडे है जो आपका बिल्कुल फ्री होगा।
इसका इंटरडे है जो बिल्कुल फ्री होने वाला है दोस्तों, आपको इंटरडे पर कोई फीस नहीं देनी है। इसी तरह के अगर आप इक्विटी ऑप्शन करेंगे तो आपको 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से। करेंसी एंड फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर डिलीवरी पर आपको 20 रुपये पर ट्रेड, करेंसी ऑप्शन पर भी 20 रुपये पर ट्रेड, इंटरडे सभी में फ्री दिया गया है। कमोडिटी की बात की जाए तो आपकी कमोडिटी है जो वो भी आपको 20 रुपये पर यानी कि डिलीवरी के हिसाब से दिया गया है। यहाँ पर कमोडिटी ऑप्शन 20 रुपये पर डिलीवरी। तो इसी तरह से अब बात कर लेते हैं इसके डीलर असिस्टेड प्लान के बारे में। यानी कि यहाँ पर इनका ये प्लान है जिसमें अगर आपको मंथली फिक्स किया गया है कि आपको वन टाइम के लिए 499 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर आप इनका डीलर प्लान लेते हैं। ठीक है, ये इनका अलग प्लान है दोस्तों, ये आप लें या ना लें वो अलग चीज़ है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कोटक सिक्योरिटी डीमेट चार्जेस के बारे में, जो कि इनका 299 रुपये का जो प्लान है जिसे हम यूथ प्लान भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 299 रुपये तो यहाँ पर लगता ही है, प्लस आपका 18% GST है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है जो कि साइट पर नहीं दिखाया गया है। ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात की जाए तो बाई पर के हाथ कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं दिखाए गए हैं। ट्रांजेक्शन चार्ज अगर आप सेल करते हैं यानी कि बाई पर आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। अगर आप अपना यहाँ पर ट्रांजेक्शन लगेगा आपका सेल पर, यानी कि सेल पर आपका जो ट्रांजेक्शन लगेगा वो 0.04% के हिसाब से NSDL चार्जेस लगने वाला है, जो कि आपका मिनिमम है जो 20 रुपये तक जा सकता है। अगर इसी अकाउंट की बात की जाए यूथ प्लान की तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो दिखाया गया है MC का वो 600 रुपये पर ईयर दिखाया गया है। यानी कि आपको 600 प्लस 300 यानी कि 900 रुपये का ये प्लान पड़ने वाला है। ठीक है, प्लस में आपको GST है जो अलग से देनी होती है। अब बात की जाए डीमेट एंड कोरियर चार्जेस की तो आपको 150 रुपये पर सर्टिफिकेट और 50 रुपये पर रिक्वेस्ट कोरियर के हिसाब से लगने वाली है। फेल ट्रांजेक्शन की तो फेल ट्रांजेक्शन पर आपको यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं देने होंगे और यहाँ पर इनके अदर चार्जेस भी यहाँ पर अन्य दिखाए गए हैं, नॉट अवेलेबल हैं दोस्तों। इसी तरह से अब यहाँ पर इनके कुछ अदर चार्जेस हैं जो कि हैं कोटक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, यानी कि इसमें जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर आपको क्या चार्जेस देखने को मिलेंगे। यानी कि आपका जब यहाँ पर करोड़ों में आपका ट्रांजेक्शन होगा तो आपको यहाँ पर इक्विटी और डिलीवरी के अंदर जो आपका चार्जेस लगने वाला है ट्रांजेक्शन वो NSE के अंदर 335 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेगा। यानी कि आपको 0.00335% के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है। अगर आप BSE के अंदर आते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तो आपको यहाँ पर 375 पर करोड़ के हिसाब से यहाँ पर चार्जेस लगने वाले हैं। इक्विटी इंट्राडे की बात की जाए तो आपकी यहाँ पर NSE है यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको 335 रुपये पर करोड़ और BSE के अंदर आपको 375 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेंगे। इक्विटी फीचर्स के अंदर बात की जाए तो आपको NSE है जो 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेंगे और BSE में जो आपको चार्जेस है वो नहीं लगेगा। इक्विटी ऑप्शन में आपको NSE RS है जो यानी कि 5,050 रुपये पर करोड़ पर लगेगा। अगर यहाँ पर आप इक्विटी ऑप्शन करते हैं तो आपका BSE में है जो वहाँ पर आपको 500 रुपये पर करोड़ पर लगेगा। ठीक है, करेंसी फीचर्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं करेंसी ऑप्शन और इसके बाद कमोडिटी भी यहाँ पर चार्जेस दिए गए हैं। दोस्तों ये दोनों प्लान यहाँ पर इनके चल रहे हैं। अगर आपको दोनों प्लानों की डिटेल मैंने बता दी है, अगर आपको इनमें से जो भी पसंद आते हैं आप उन्हें चुन सकते हैं। अब बात करेंगे नीचे कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस की, जैसे कि मैंने आपको बताया है GST के बारे में, तो आपको यहाँ पर 18% GST है जो ब्रोकरेजिंग ट्रांजेक्शन चार्जेस और सेबी फीस यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सेबी चार्जेस है जो यहाँ पर 0.000% के हिसाब से है, आपकी 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगने वाले हैं आपके टर्नओवर पर। ठीक है, 1 रुपया पर करोड़ के हिसाब से आपका लगेगा। अब यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी भी इनकी लगने वाली है। आपको इंटरडे कमोडिटी इक्विटी डिलीवरी जो भी है आपका यहाँ पर उस पर भी आपका स्टाम्प ड्यूटी लगने वाला है।